अस्सलाम स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर लोकल एक्सट्रीमा देखेंगे और इसके रेलेवेंट जो डेफिनेशंस हैं हम उन्हें अंडरस्टैंडिंग करेंगे और इसके रेलेवेंट जो एग्जांपल्स हैं वो हम उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास जो डेफिनेशन है वो मैक्सिमम फंक्शन की है कि कौन सा फंक्शन मैक्सिमम होगा। तो कैसे पता चलेगा? अगर हमारे पास एक वैल्यू, जो मैंने इससे पहले लेक्चर में बताया था कि ये जो सी वैल्यू है ये एक फंक्शन की डोमेन में से हमने वैल्यू लेके फंक्शन में पुट करनी है और वो उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव हो पुट करने से उसका आंसर जीरो बन रहा हो किसी एक वैल्यू पे, ठीक है, उसे हम सी कह रहे हैं। तो अगर उसी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लें और वो वैल्यू पुट करें तो उसका फंक्शन का आंसर लेस देन जीरो आ रहा हो, तो वो जो फंक्शन होगा वो लोकल मैक्सिमम होगा उस पॉइंट सी पे जो हमने पुट किया है। ठीक है बच्चे, दोबारा सुन लें। हमारे पास एक फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव है, उसमें हमने एक वैल्यू पुट की तो उसका आंसर जीरो आ रहा है। ठीक है जी। और उसका हमने सेकंड डेरिवेटिव लिया, देन वही वैल्यू पुट की तो उसका आंसर लेस देन जीरो आ रहा है। तो वो फंक्शन जो होगा हमारे पास लोकल मैक्सिमम होगा एट एक्स इज इक्वल टू सी, उस पॉइंट पे। हाँ जी, तो मिनिमम फंक्शन में यही है डेफिनेशन। फर्स्ट डेरिवेटिव में उसकी वैल्यू जीरो आ रही होगी फंक्शन की वैल्यू वो पुट करने से, और सेकंड डेरिवेटिव में जब हम पुट करेंगे तो उसका आंसर ग्रेटर देन जीरो आ रहा होगा। ठीक है जी, मीन पॉजिटिव आ रहा होगा। देन एफ हैज लोकल मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू सी, तो उस वैल्यू पे हमारा जो फंक्शन होगा वो मिनिमम आंसर दे रहा होगा। ठीक है जी बच्चे, तो अब हम करने लगे हैं। हमारे पास इसकी मैंने कुछ एक ग्राफ भी थोड़ा सा बताया हुआ है कि आपको ज़रा ज़्यादा एग्जांपल की समझ आ जाए। देखें, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लोकल मैक्सिमम जो है फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो एंड सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ऐसी कुछ आपको पिक्चर शो होगी जब आप उस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करेंगे। और लोकल मिनिमम फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा हमारे पास जीरो के इक्वल होगा और सेकंड डेरिवेटिव जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। तो हमारे पास क्या होगा जी, ऐसा कुछ ग्राफ ड्रा करेंगे। हाँ जी, तो इस पिक्चर से आपको थोड़ा सा क्लियर हो चुका होगा। अब हम थोड़ा सा, ये मैंने ग्राफ भी नीचे एक और भी शो किया हुआ है, यहाँ से भी आपको थोड़ा सा ये हो जाएगा कि यहाँ पे जो हमारा फंक्शन होगा वो लोकल मैक्सिमम फंक्शन होगा और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, मिनिमम फंक्शन होगा। और एक छोटा सा इंपॉर्टेंट नोट देख लें आप, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो हो और सेकंड डेरिवेटिव भी ज़ीरो हो तो वो देन टेस्ट फेल हो जाता है। और जब टेस्ट फेल हो जाता है, फंक्शन में हैव लोकल मैक्सिमम, फंक्शन मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, या कोई भी नहीं हो सकता। इसे सैडल पॉइंट कहते हैं। इफ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल वी अप्लाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो अगर हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव अप्लाई करके उसका आंसर निकालते हैं। ठीक है जी बच्चे, तो ये कुछ दो डेफिनेशन हमने पढ़ी और उनको ये ग्राफ से भी देखा, उसको ज़्यादा क्लियर किया। अब हम चलते हैं हमारे एग्जाम्पल्स की तरफ, इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 4x क्यूब, और डिफरेंशिएट हमने किया इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लिया। तो मैंने ये पिछली ये लेक्चर में भी बताया था कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रख के देखना। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो फंक्शन है वो किस पे आंसर जीरो दे रहा है। ठीक है जी बच्चे, तो किस पे हमारा आंसर जीरो दे रहा है, हमने वो वैल्यूज निकालनी होती है। तो वो क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट करना है, क्रिटिकल वैल्यू भी इसे फाइंड करना कहते हैं। तो 4x का क्यूब माइनस 12x स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। 4x स्क्वायर कॉमन आया तो 4x स्क्वायर को भी जीरो के इक्वल रखा है, x माइनस 3 को भी जीरो के इक्वल रख के हमने दो वैल्यूज निकाली x की। ठीक है जी बच्चे, दो वैल्यूज x की निकाली। अब हम क्या करने लगे हैं, इसे अगेन डिफरेंशिएट करने लगे हैं। क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना है। तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सेकंड डेरिवेटिव जो हमारे पास आया वो आया 12x स्क्वायर। 4x क्यूब का डेरिवेटिव लेना था ना, तो 3 4 से मल्टीप्लाई हुआ और पावर में कम हुआ, तो 12x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 24x आ चुका। अब ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। तो इसमें ये जो वैल्यू x की निकाली है, दो पॉइंट्स निकाले हैं जिसपे हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है। मैंने ये डेफिनेशन में आपको क्लियरली बताया था कि जो दो वैल्यू जिसमें हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो जीरो आंसर दे रहा है, तो उसको हमने क्या किया, पुट किया अपना सेकंड डेरिवेटिव में, सी को पुट किया। तो यहाँ पे आप अपना जो सेकंड डेरिवेटिव जो है उसमें x की जगह पुट किया तो वो जीरो दे रहा है, विच इज फेल्ड, टेस्ट फेल। क्यों? क्योंकि ना तो ये लेस देन जीरो है ना ये ग्रेटर देन जीरो है। तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि ये लोकल मैक्सिमम है या लोकल मिनिमम है, तो हमें कोई इसका आइडिया नहीं हुआ। तो हमने x इज इक्वल टू 3 पुट करके देखा तो उसका आंसर 36
आ चुका है विच इज ग्रेटर देन 0। और जब ग्रेटर देन 0 है तो उसमें हमने इसे क्या करना है, जब सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आया था तो फंक्शन हमारे पास क्या होता है, मिनिमम होता है। क्या होता है जी, फंक्शन मिनिमम। तो सो एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 3। और इसकी फंक्शन में मिनिमम वैल्यू कैसे पता चलेगी, हमने क्वेश्चन में पुट करके देखना है कि ये किस वैल्यू पे हमें मिनिमम आंसर देता है। एट एक्स इज इक्वल टू 3, तो 3 पुट किया, 3 की पावर 4 माइनस 4, 3 का क्यूब प्लस 10, इसे सॉल्व किया तो हमारे पास 17 आंसर आया। ठीक है जी बच्चे, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया है। तो फाइंड मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन बाय फॉलोइंग इक्वेशन अकरिंग 0 से 2 पाई। तो इसमें हमने क्या किया, हमने एक क्लोज्ड इंटरवल दे दिया, उसके एंड पॉइंट 0 और 2 पाई। तो इसको लेके हमने इसी बाउंड्री में हमने बताना है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हमने वही प्रोसीजर ही करना है, एक्स के रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा। तो हमारे पास डेरिवेटिव्स का क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो यहाँ पे माइनस साइन लग गया। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा, तो ये वाला जो साइन एक्स है ये इक्वल के उधर जाके प्लस साइन एक्स हो चुका, साइन चेंज हो गया, इसका प्लस साइन हो गया। अब ये कॉस एक्स है और इधर साइन एक्स, तो मैंने दोनों साइडों पे कॉस से डिवाइड करवा दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, tan x इज इक्वल टू 1। एक्स की वैल्यू निकालनी थी तो tan उधर जाके इनवर्स हो गया, tan इनवर्स 1 45 होता है विच इज पाई बाई 4 एंड आल्सो 5 पाई बाई 4 tan आंसर। ठीक है, 1 किस पे होता है, tan इनवर्स पाई बाई 4 पे भी होता है और 5 पाई बाई 4 पे भी होता है। और ये जो दोनों है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, या तो फर्स्ट में लाई कर रहे हैं या तो थर्ड में। हमें पता है कि tan जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में भी हमारे पास पॉजिटिव होता है। तो या तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो उन्होंने क्वाड्रेंट का नहीं बताया, तो हम दोनों वैल्यूज को पुट करके चेक करेंगे। ठीक है जी बच्चे, तो हमने अब सेकंड डेरिवेटिव निकाला, फंक्शन का सेकंड टाइम डिफरेंशिएट किया, तो वो हमारे पास आ गया कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन और साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस आ चुका। ठीक है जी बच्चे, तो अब माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह पे हमने पाई बाई 4 पुट किया, तो साइन 45 हमें पता है कि 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 होता है, और सिमिलरली कॉस 45 भी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 होता है। तो एलसीएम लेके मैंने इसका आंसर निकाला विच इज माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 विच इज लेस देन 0। तो वो क्या है, लेस देन 0 है। तो अगर हमारा सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आए तो वो हमारे पास फंक्शन क्या होता है, उस वैल्यू पे मैक्सिमम होता है। एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब इसी वैल्यू को हमने फंक्शन में पुट करके बताना है मिनिमम वैल्यू के लिए। तो पाई बाई 4 पुट किए तो हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू निकली 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। जब रेशनलाइज करेंगे तो ये स्क्वायर रूट 2 के इक्वल आ चुका। ठीक है जी बच्चे, अब हमने क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू 5 पाई बाई 4 पे चेक करना है। नाउ एट एक्स इज इक्वल टू 5 पाई बाई 4, सेकेंड डेरिवेटिव में हमने 5 पाई बाई 4 पुट किया। अब 5 पाई बाई 4 को मैंने क्या किया, ये जो हमने सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर में 10 चैप्टर स्टडी किया हुआ है, 5 पाई बाई 4 को मैंने पाई प्लस पाई बाई 4 लिखा। इसका अगर हम एलसीएम सॉल्व करें तो 5 पाई बाई 4 ही आ जाता है। तो अब पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन नेगेटिव होता है। ठीक है जी, तो साइन माइनस पहले पड़ा हुआ है, माइनस क्वाड्रेंट का लगा तो साइन प्लस में हो गया, और पाई बाई 4 एंगल साथ लग गया साइन पाई बाई 4। और सिमिलरली इसी तरह भी पाई प्लस पाई बाई 4, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी नेगेटिव होता है, तो वो भी पाई बाई 4 लग के साइन जो बाहर वाला है वो प्लस हो गया। हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास आंसर क्या आ चुका, 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 आ चुका। ठीक है जी बच्चे, 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 विच इज ग्रेटर देन 0। तो जब हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आएगा तो फंक्शन हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा एट एक्स इज इक्वल टू 5 बाई 4। उस वैल्यू पे क्या होगा, हमारा फंक्शन मिनिमम होगा। और नेक्स्ट हमारे पास अब मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है, तो हमने इसको फंक्शन में पुट करना है। फंक्शन में जब पुट किया तो वहां पे भी साइन 5 पाई बाई 4 प्लस कॉस 5 पाई बाई 4, तो इससे भी पाई प्लस पाई बाई 4 लिख दिया, एंड नेक्स्ट पाई प्लस पाई बाई 4। अब साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस साइन लग गया, और एंगल हमारे पास पाई बाई 4 लग गया। और यहाँ पे भी कॉस भी नेगेटिव होता है तो माइनस लग गया, प्लस माइनस कॉस पाई बाई 4 एंगल। अब पाई बाई 4 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 होता है, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 ऐड करके माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 विच इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 2। ठीक है जी बच्चे, तो ये जो मिनिमम वैल्यू देगा माइनस स्क्वायर रूट 2 पे देगा। ठीक है जी, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है। तो ये हमारे पास जो बच्चे हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट सीखा हमने और उसकी कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व किया। अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर अपना करेंगे वो कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन और अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन पे हमारा लेक्चर होगा, उसके रेलेवेंट जो एग्जांपल्स होंगी। और नेक्स्ट टॉपिक्स इंशाल्लाह हम जल्दी अपलोड करेंगे। तो अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी इशू है, कोई भी मसला है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं
मैं इंशाल्लाह वो आपका जो इशू है वो सॉल्व करूंगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है बच्चे, अल्लाह हाफिज़।